जय श्री कृष्णा, जय माता दी फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। पति पत्नी का संबंध किस तरह से होना चाहिए? तो पति पत्नी का संबंध जो होता है ना, ये हर सुख दुख में साथ देने का होता है। मीन्स दुख में मीन्स के कुछ भी परिस्थिति आए तो एक लेडीज, एक औरत, एक लड़की, एक बेटी हमेशा समझदार हो ही जाती है। जब अपने परिवार पे कुछ भी ऐसी मुसीबत आती है, भाई दुख में तो सब साथ दे ही देती है। पर मैं उस दुख की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस दुख की बात कर रही हूँ कि भाई देखिए, कभी भी ऐसा लाइफ में अगर ऐसा टाइम आए, आपका हस्बैंड अगर किसी भी लेडीज के साथ में अगर उनका अफेयर चल रहा है, कुछ भी ऐसा होता है, तो उस टाइम पे अपने हस्बैंड का साथ दीजिए पूरा पूरा। क्योंकि देखिए, एक बीवी होती है जो स्पेशली सपोर्ट करती है। माँ बाप तो बाद में ही आते हैं, पर एक बीवी का सपोर्ट सबसे ज़्यादा चाहिए होता है हस्बैंड को। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बीवी बनिए, पत्नी बनिए, पूरी तरह से बनिए। करवा चौथ का कोई मीनिंग नहीं है अगर हम अपने पति पे विश्वास नहीं दे सकते हैं तो मैं उन परिस्थितियों में बोल रही हूँ कि उन परिस्थितियों में हमें अपने हस्बैंड को, अपने पति को बचाना चाहिए कि जिस टाइम पे अगर हम किसी के अफेयर के साथ में उन्हें पकड़ लेते हैं, तो फिर हम बोलते हैं नहीं नहीं, हमें नहीं रहना, ये क्या कर दिया, क्या नहीं किया है, हमें नहीं रहना यहाँ पर। भाई देखिए, ऐसा नहीं होता है। समझौता करना है, वहाँ पर भी करना है। सभी से भूल होती है, इंसान मात्र और एक भूल का पात्र है। तो ये बातें हमें समझनी पड़ेंगी। हमें हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में अपने हस्बैंड के साथ में खड़ा रहना है। सुख दुख, थोड़ा खा लिया, थोड़ा बना लिया, वो सब तो लाइफ में चलता रहता है। उसके लिए तो हर औरत मजबूत हो जाती है। पर उस कलेजे को तब मजबूत कीजिए जब आप किसी लेडीज के साथ में अपने हस्बैंड का अफेयर देख लेते हैं और तब आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तो उस टाइम में ना आप डिप्रेस होते हैं ना, उससे ज़्यादा डिप्रेशन में आपके हस्बैंड चले जाते हैं शायद। मेरा मानना ऐसा है कि उस टाइम पे उनको ज़्यादा टेंशन हो जाती है। भाई देखिए, माफ़ी चाहती हूँ, पर इस टॉपिक पे भी बात करना ज़रूरी था क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा बन रहा है। क्योंकि देखो, घर की फूट और बाहर की लूट हो जाती है। हस्बैंड वाइफ में नहीं बनेगा, नहीं समझेगी वो किसी भी परिस्थिति को। उस टाइम पे वो मतलब अपना डेंजर रूप दिखाती हैं लेडीज़ लोग कुछ। तो देखिए, क्षमा चाहती हूँ इसके लिए। पर कितनी बार ऐसे केसेस बनते हैं कि और दूसरे आके लाभ उठा लेते हैं। हाँ भाई, हम तुम्हें इस जंजाल में से निकालेंगे, हमें इतना पैसा चाहिए। तो आपका पैसा इस तरह से आपके घर में ही रहे। आपको ये समझदारी यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। आप ये मत सोचिए कि मतलब कि हमारे में क्या कमी थी। लेडीज तो अपना घर में कुछ भी क्रिएटिविटी करती हैं, कुछ भी एक्टिविटी करती हैं, अपने आप को ढाल लेती हैं। पर पुरुषों का थोड़ा किस्सा ज़्यादा आता है, तो हम लेडीज़ को ही मजबूत होना पड़ेगा ऐसी परिस्थितियों में। तो समझदार बनिए। इस नए युग में आपका कोई फ़ायदा ना उठाए, इतने मजबूत रहिए। और है ना, मतलब आज़ादी मैं छीनने को नहीं बोल रही हूँ किसी की भी। एक दूसरे के साथ में फ्री माइंड हो जाइए, टेंशन मत लीजिए। क्योंकि कोरोना के दौर में आपको पता ही है कि किस तरह से फेल हुआ था इंसान। मतलब 2 मिनट में बॉडी फेल होती थी कि मौत का कुछ भी पता नहीं है। तो किस बात का घमंड है, इंसानों को कुछ समझ में नहीं आता। तो मतलब आपकी तू मैं बाहर का ड्रामा हो जाता है, बाहर वालों के लिए ड्रामा हो जाता है। तो इस समझदारी के साथ में आपको चलना ही पड़ेगा। लेडीज के लिए खास बोल रही हूँ, जेंट्स के लिए भी खास बोल रही हूँ। अगर ऐसा कुछ भी है और अगर आप दोनों ही संबंध में रहना चाहते हैं, तो देखिए, कुछ चीजें है ना, जाने देनी चाहिए लाइफ में, तभी आप लोग खुश रह सकते हैं। तो इन छोटी छोटी टिप्स को फॉलो कीजिए और अपनी ज़िंदगी, अपनी शादी को सुकून चाहिए ना, वो लीजिए। बस इसका सॉल्यूशन यही है। कोर्ट कचहरी इसका सॉल्यूशन नहीं है कि छोटी छोटी बातों में तलाक ले लिया। जानती हूँ ये बहुत बड़ा सदमा होता है, पर इस सदमे को भी पी जाए ना, वही एक औरत है। औरत की यही कहानी है। तो छोटी छोटी बातों को भुला देना चाहिए। छोटी बात सोचिए, जाने दो यार, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, नो टेंशन। सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए।